वन्य जीव संरक्षण की दिशा में प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट की सफलता भारत सरकार के लिए एक शानदार उपलब्धि है। दोनों योजनाओं को ज्यादा प्रभावकारी और इसके संचालन व्यवस्था को कुशल बनाने के लिए सरकार ने दोनों अहम परियोजनाओं के वित्तीय खर्च को एक पहल के अंतर्गत एकीकृत करने का निर्णय लिया है। यानी कि अब प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को मिलने वाली वित्तीय मदद एक योजना के तहत प्रदान की जाएगी। प्रोजेक्ट टाइगर और देश में हाथियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत सरकार वन्य जीव संरक्षण की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि भारत सरकार के इसी प्रयास का नतीजा है। वन्य जीव संरक्षण के मोर्चे पर सफलता की ये कहानी सरकार की गंभीरता को बयां कर रही है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल और प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार ने वन्य जीव संरक्षण की दोनों अहम परियोजनाओं के वित्तीय खर्च को एक पहल के अंतर्गत एकीकृत करने का निर्णय लिया है। नए वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार ने राज्यों से दोनों परियोजनाओं के वित्तीय समावेशन को लेकर सामान्य वार्षिक योजना पर एक रिपोर्ट जमा करने को कहा है। प्रबंधन के स्तर पर दोनों परियोजनाओं की निष्पक्षता, क्रियाशीलता और प्रभावकारिता पूर्व की भांति नियमित रूप से चलती रहेगी और क्रियान्वयन और क्रियाकलाप में पारदर्शिता भी पहले की तरह बनी रहेगी। सिर्फ प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को मिलने वाली वित्तीय मदद एक योजना के तहत ही प्रदान की जाएगी। अब नए प्रावधान के तहत प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए 2 वार्षिक संचालन योजनाओं के स्थान पर एक वार्षिक संचालन योजना होगी। नई योजना के लागू होने से वित्तीय खर्चे का कुशल एकीकरण होगा, संसाधनों के लिए उपयोग की सुविधा प्रदान होगी, समय की बचत होगी और दोहराव की समस्या से छुटकारा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 अप्रैल को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 2 दिवसीय गज उत्सव का उद्घाटन करेंगी। यह उत्सव प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्षों के संचालन की उपलब्धि को मान्यता प्रदान करेगा। हाथियों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1991 से 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की थी। इसके तहत हाथियों, उनके आवासों और प्रवास मार्गों को संरक्षण प्रदान करना है। हाथियों और मनुष्यों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा और भारत में बंदी हाथियों के स्वास्थ्य की सुविधा को सुनिश्चित करना है। दुनिया की 60% से अधिक जंगली हाथियों की आबादी भारत में है। हाथी देश में मुख्य रूप से दक्षिणी और पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ पूर्व, मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज।